हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला साइज के बारे में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता चला शेप के बारे में, वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा ओरिएंटेशन के बारे में। तो देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें डिनोट करेगा ओरिएंटेशन और इसे हम डिनोट करते हैं एम एल से। देख सकते हैं एम एल से डिनोट करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को और ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर एल। अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से, और इसकी वैल्यू हमने देखी 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3 ये वैल्यूज देखी हमने। 0, 1, 2 एंड 3 से हमने देखा सबशेल। अब सबशेल फॉर एल इक्वल्स टू 0 सबशेल होती है यस, फॉर एल इक्वल्स टू 1 सबशेल होती है पी, फॉर एल इक्वल्स टू 2 सबशेल होती है डी एंड फॉर एल इक्वल्स टू 3 सबशेल होती है एफ। तो देख सकते हैं इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें सबशेल से पता चलेगा ऑर्बिटल्स के बारे में भी। तो देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से फर्स्ट पता चला हमें ओरिएंटेशन के बारे में, उसी के साथ हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब देख सकते हैं एम एल की वैल्यू पता चलेगी इससे। एम एल की वैल्यू हो जाएगी -L टू +L। देख सकते हैं एम एल की वैल्यू होगी -L टू +L। अब -L टू +L अगर जाना है तो देख सकते हैं एल की वैल्यू 0 है फॉर यस, तो हम जाएंगे -0 टू +0 और -0 टू +0 अगर वैल्यू देखे तो ओनली वन वैल्यू प्रेजेंट होगी, दैट इज 0। तो इससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 1 और उसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा 0। देख सकते हैं ओरिएंटेशन की वैल्यू आ गई है 0 और उसी से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता चलेंगे। साइड में लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 0 हो जाएगा इसका ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू, अब देख सकते हैं 0 ओनली वन वैल्यू प्रेजेंट है। 0 इज ओरिएंटेशन और वैल्यू फॉर ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन की वैल्यू 0 है, मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगी 1। तो हम कह सकते हैं यस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 1 और यह हमें पता चला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब देख सकते हैं एल इक्वल्स टू 1 है फॉर पी सबशेल। अब पी सबशेल में जो वैल्यूज होगी -1 टू +1। अगर हम स्केल देखें -1 टू +1 तो -1 फिर आएगा 0 फिर आएगा +1, तो हमें -1 से लेकर +1 तक जाना है तो वैल्यूज आएगी -1, 0 एंड +1। तो ओरिएंटेशन हो जाएंगे -1, 0 एंड +1, दैट इज हियर पॉसिबल ओरिएंटेशंस आर 3। देख सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल ओरिएंटेशंस 3 है। तो ओरिएंटेशन की वैल्यूज हमने देख ली -1, 0 एंड +1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख सकते हैं 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसी का मीनिंग होगा 3 ऑर्बिटल्स है। अब देख सकते हैं एल इक्वल्स टू 2 है फॉर डी, तो वैल्यू जाएगी -2 से +2 तक। देख सकते हैं -2 से +2 तक, -L टू +L जाना है। अब -L टू +L मीन्स -2 टू +2 जाना है। देख सकते हैं -L टू +L जाना है, इसी का मीनिंग -2 से लेकर +2 तक जाना है। तो देख सकते हैं वैल्यूज आ जाएगी -2 से लेकर +2 तक। तो वैल्यूज देख सकते हैं -2, -1, 0, +1, +2 इतने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है इन केस ऑफ डी सबशेल। तो देख सकते हैं डी सबशेल में नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है और ओरिएंटेशन की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। देयर आर टोटल 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल, सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 5। जितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होंगे उतनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज इन सबशेल। अब देख सकते हैं एल फॉर 3, एल इक्वल्स टू 3 होगा तो एफ सबशेल होगा और वैल्यू आ जाएगी -3 टू +3। देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आएगी -3 टू +3। तो वैल्यू देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो पॉसिबल वैल्यूज देख सकते हैं यहाँ पर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। देयर आर टोटल 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे। यहाँ पर वैल्यूज अगर देखें 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, इसी का मीनिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 7।
तो ओरिएंटेशंस की वैल्यू फॉर एस सबशेल देख सकते हैं 0, वैल्यू 0 है मींस ओनली वन ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ओरिएंटेशन फॉर पी -1 0 +1 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। फॉर पी सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 3। ओरिएंटेशन फॉर डी सबशेल देख सकते हैं -2 -1 0 +1 +2 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5। एंड फॉर एफ सबशेल देयर आर 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 7। तो हमने देखा फर्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट होती है शेल्स में। फिर हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में देखा नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। देख सकते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने देखा है नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने देखा सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमने देखा शेल में प्रेजेंट होती है सब शेल्स एंड सब शेल में प्रेजेंट होंगी ऑर्बिटल्स। देख सकते हैं सबशेल में प्रेजेंट होगी ऑर्बिटल्स। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने देखा नंबर ऑफ शेल में नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी, नंबर ऑफ सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी, ये हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। देख सकते हैं अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें पता चली वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन, और ये वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन हमें पता चली वैल्यूज ऑफ यल दैट इज फ्रॉम द सबशेल वैल्यूज। और नेक्स्ट हमने देखा वैल्यूज ऑफ सबशेल से हमें पता चला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब इसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का अगर फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस एल प्लस 1। फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का ट्वाइस एल प्लस 1। अब एल इक्वल्स टू अगर 0 है तो हमें पता है यस सबशेल हो जाएगा, एल इक्वल्स टू अगर 0 है तो यस सबशेल हो रहा है, और यस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे ट्वाइस एल प्लस 1, दैट इज एल की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। देख सकते हैं एल की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 0, एल इक्वल्स टू 0 यस सबशेल। तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन यस सबशेल इज 1। अब हमने टेबल पर से देखा उसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सबशेल में आ रहे थे 1, और हमने फॉर्मूले से देखा तो उसी में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हमारे 1। अब हम देख लेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नेक्स्ट इन एल इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एल इक्वल्स टू 1 देख लेंगे, फर्स्ट देखेंगे 1 फिर देखेंगे 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एल इक्वल टू 1 पी सबशेल हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया 2 इंटू 1। देख सकते हैं यहाँ पर एल की वैल्यू है यहाँ पर 1, ट्वाइस एल प्लस 1 है तो 2 इंटू एल की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So number of orbitals are 3 in case of p subshell. p subshell में 3 orbitals, s subshell में 1 orbital। अब देखेंगे d orbital के लिए l equals to हो जाए d subshell के लिए l equals to हो जाएगा 2, l equals to 2 for d subshell। और d subshell में number of orbitals देख सकते हैं हम, number of orbitals equal to 2 into 2 plus 1। देख सकते हैं यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कर दी हमने, ट्वाइस एल प्लस 1 फॉर्मूला हमारा, एल की जगह एल की वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल इज 5। अब देखेंगे एल इक्वल्स टू 3 फॉर एफ सबशेल। एफ सबशेल की नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख सकते हैं हम, एफ सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 2 इंटू, अब एल की वैल्यू पुट करनी होगी हमें 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो देख सकते हैं हमने टेबल पर से देखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रही थी हमारी सेम एज हमें मिली है फॉर्मूलास पर से। फॉर्मूले पर से देख सकते हैं एल इक्वल्स टू 0 यस सबशेल 1 ऑर्बिटल, एल इक्वल्स टू 1 पी सबशेल 3 ऑर्बिटल्स, एल इक्वल्स टू 2 डी सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5, L equals to 3 F सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7। तो देख सकते हैं हमने फॉर्मूले पर से भी देख लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें पता चला ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, उससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट होगी सबशेल में। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मूला से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, और अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन से पॉसिबल ओरिएंटेशंस। तो देख सकते हैं यस के लिए ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल था और उस ओरिएंटेशन की वैल्यू थी 0। तो देख सकते हैं यस 3 एक्सिस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं,
अब लिखेंगे इसे z एक्सिस लिख देते, इसे लिखेंगे हम x एंड इसे लिख दिया हमने y एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस आ गई है, 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होंगी x y एंड z। और ओरिएंटेशन जो होता है दैट इज यस का वो होगा स्पेरिकल। अब हमने देखा था यस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, और स्पेरिकल शेप हम ड्रॉ करते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल एंड ओनली वन ओरिएंटेशन पॉसिबल है, सभी एक्सिस पर प्रेजेंट होगा एक्स वाई एंड जेड पर। तो देख सकते हैं ओनली वन ओरिएंटेशन फॉर यस सबशेल, और यस सबशेल में प्रेजेंट होने वाली ऑर्बिटल्स को भी कहेंगे यस ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पी के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल थे, -1 0 एंड +1। अब हम अगर पी का शेप देखें तो पी का शेप होता है डम्बेल शेप, तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस ओरिएंटेशन आ जाएगा हमारे, दैट इज along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस ओरिएंटेशन आएगा हमारा p सबशेल का। और इसमें प्रेजेंट होने वाली ऑर्बिटल्स देखा हमने, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल्स के 3 ओरिएंटेशन हो गए, दैट इज along x, along y एंड along z। तो देख सकते हैं 3 ओरिएंटेशंस की वैल्यू थी -1 0 +1, और इसी से हम 3 ओरिएंटेशन देखते हैं। अब देखेंगे हम px along x एक्सिस, तो x ये हो जाएगी y एंड ये हो जाएगी z। तो along x एक्सिस प्रेजेंट होगा हमारा डम्बेल शेप, p का शेप हमने देखा था डम्बेल शेप होता है, और ओरिएंटेशन होगा along x एक्सिस। अब नेक्स्ट अगर हम देखें py के साथ, तो py देख सकते हैं, अब फिर से ये आ जाएगी py एक्सिस, और इस एक्सिस पर प्रेजेंट होगा दैट इज p ओरिएंटेशन, दैट इज p ऑर्बिटल। तो px आ गई एक ऑर्बिटल, py सेकंड ऑर्बिटल एंड pz अगर देखें तो नेक्स्ट देख सकते हैं pz को, तो pz भी देख सकते हैं यहाँ पर z एक्सिस आ जाएगी, और z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होगा डम्बेल शेप। तो देख सकते हैं 3 ओरिएंटेशंस px py एंड pz, और 3 ओरिएंटेशन की 3 ऑर्बिटल्स px py एंड pz। तो p सबशेल में जो ऑर्बिटल्स है उन्हें कहेंगे हम p सबशेल के ऑर्बिटल्स px py एंड pz, और ये हो जाएगी p सबशेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले ओरिएंटेशन। इसी के साथ d में अगर देखें तो d सबशेल के आप ओरिएंटेशन गूगल पर देख सकते हैं, ये सबशेल कॉम्प्लेक्स शेप होता है ड्रॉ करने के लिए, तो आप गूगल पर देख सकते हैं। आपको ओरिएंटेशंस की वैल्यू बता देता हूँ, dxy dyz dxz dx² माइनस y² एंड dz²। तो देख सकते हैं 5 वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन, हमने वैल्यूज देखी थी -2 -1 0 +1 एंड +2 इन केस ऑफ d सबशेल, और ये आ जाएंगे इनके ओरिएंटेशन, दैट दोज आर 5 ओरिएंटेशंस। देख सकते हैं ए प्रेजेंट होगा बिटवीन x एंड y, ए प्रेजेंट होगा बिटवीन y एंड z, ए प्रेजेंट होगा बिटवीन x एंड z, ए प्रेजेंट होगा ऑन x एंड y एक्सिस, dx² माइनस y² ऑन y एक्सिस होगा, और dz² प्रेजेंट होगा अलोंग z एक्सिस। तो ऐसे 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है फॉर d सबशेल, और इन ओरिएंटेशंस की वैल्यूज हमने देखी थी -2 -1 0 +1 +2, और ये ओरिएंटेशन अलोंग एक्सिस, और इन्हीं को कहते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। तो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है d सबशेल में। इसी तरह से f सबशेल में भी 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, और 7 ऑर्बिटल्स के 7 ओरिएंटेशंस होंगे, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। फर्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था साइज के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो हमें बता रहा था शेप ऑफ सबशेल के बारे में। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन अ सबशेल। उससे हमने देखा यस सबशेल का ओरिएंटेशन। फिर हमने देखा पी सबशेल के 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, px py एंड pz, दैट इज अलोंग x अलोंग y एंड अलोंग z एक्सिस। फिर हमने देखा डी सबशेल के बारे में। डी सबशेल में 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। एफ सबशेल में टोटल 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, और इसी से हमें पता चला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब नेक्स्ट हमें देखना है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, बट जब वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है उसी के साथ वो खुद के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन
and also it revolves around itself. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, उसी के साथ खुद के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा होता है। और इस रिवॉल्यूशन में उसके पास टू डायरेक्शंस होते हैं फॉर द रिवॉल्यूशन और फॉर द स्पिन। जब वो स्पिन कर रहा होता है तो उसे स्पिन करने के लिए टू डायरेक्शंस पॉसिबल होती है, और उन टू डायरेक्शंस को हम कहेंगे +1/2 एंड -1/2। अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो टू डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड इटसेल्फ, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो देख सकते हैं टू डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा होगा, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, या फिर कहेंगे +1/2 एंड -1/2। ये वैल्यूज होगी टू स्पिन्स की, +1/2 एंड -1/2। तो अगर एक ऑर्बिटल है, समझ लीजिए एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है तो ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे वन ऑर्बिटल में। या फिर हम देख सकते हैं पीएक्स में अगर स्पिन पॉसिबल है, अब अगर ने पी एक्स ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, अब देखेंगे एक्स है, डम्बल शेप है पीएक्स, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन से रिवॉल्व करते हैं या फिर अपोजिट स्पिन करते हैं अराउंड इटसेल्फ, और उन स्पिन की वैल्यू होगी +1/2 एंड -1/2, बिकॉज 2 डिफरेंट स्पिन्स होंगे एक ऑर्बिटल में। अब अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इन अ ऑर्बिटल तो इसका स्पिन या तो इस इलेक्ट्रॉन से सेम होगा या तो इस इलेक्ट्रॉन से सेम होगा, इसीलिए एक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। इसीलिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर 2 स्पिन्स पॉसिबल है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आइदर इट रिवॉल्व्स बाय +1/2 एंड -1/2। अब सोच सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन +1/2 है, एक इलेक्ट्रॉन -1/2 है, स्पिन इसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन +1/2 एंड -1/2 ये है। तो अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका स्पिन आइदर +1/2 होगा और -1/2 होगा। अगर +1/2 है तो इसके साथ सेम होगा, -1/2 है तो इसके साथ सेम होगा। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता है, उनका स्पिन ऑलवेज चाहिए अपोजिट। 2 electrons have opposite spin. 2 electrons in orbital. 2 electrons in orbital. 2 electrons in orbital must have opposite spin. इसका स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। अब +1/2 -1/2 तो वैल्यूज हो गई स्पिन की। अब आइदर इन दिस डायरेक्शन इट विल रोटेट और इन दिस डायरेक्शन, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका स्पिन ऑलवेज होना चाहिए अपोजिट। इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमें पता चला स्पिन क्वांटम नंबर से। दैट इज इन अ ऑर्बिटल देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल और उन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो होना चाहिए अपोजिट। 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। An orbital contains maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख सकते हैं एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और उसी के साथ अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख सकते हैं अभी स्पिन क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन्स पॉसिबल होते हैं, आइदर इट विल हैव +1/2 और -1/2 स्पिन। इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल है, बिकॉज अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और 2 स्पिन पॉसिबल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 अपोजिट स्पिन हो जाएंगे। और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका स्पिन आइदर 1 ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा सेम। इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने फॉर्मूला से देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। नेक्स्ट हम देख लेंगे एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अब 2l+1 से हमने देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देख सकते हैं ऑर्बिटल्स, सबशेल में जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो होते हैं 2l+1, और ईच ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो इसीलिए 2l+1 तो आ गए ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, और इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल।
अब सबशेल समझ लीजिए, यह सबशेल है, एल के लिए जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है तो ट्वाइस एल प्लस वन की वैल्यू देखा था हमने, ट्वाइस एल प्लस वन आ जाएगा, ट्वाइस एल ट्वाइस जीरो इंटू ट्वाइस जीरो प्लस वन, ट्वाइस जीरो दैट इज जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन आ जाएगा, जीरो प्लस वन आ जाएगा वन। सो ये तो आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन यस सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए हमारे यस सबशेल में, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यस में होंगे वन। देख सकते हैं एल इक्वल्स टू अगर जीरो है तो यस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए वन। अब इसमें अगर फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ऑर्बिटल में हो जाएंगे टू, बिकॉज हम देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू, सो वन इंटू टू हो जाएगा टू, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू से, बिकॉज इस फॉर्मूले से हमें मिलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल ट्वाइस एल प्लस वन से मिलता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होता है टू, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल इज टू इंटू टू एल प्लस वन, देख सकते हैं।